नमस्कार, आपका स्वागत है इस महा चैनल पर। मैं आप सबके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ और बुरी खबर भी लेके आया हूँ। और वो खबर बिहार से है। अभी हाल ही में 10th का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें से 80% स्टूडेंट पास हुए हैं और 20% स्टूडेंट असफल हुए हैं। अब मेरा बिहार सरकार से सवाल यह है कि क्या ऐसे संकट में ये सही होगा स्टूडेंट के लिए जो असफल हुए हैं? मेरी तरफ से राय है कि नहीं, ये मायने सही नहीं रखता। संकट के समय सभी स्टूडेंट को पास करना अनिवार्य है, और इसलिए क्योंकि संकट का समय है, ये बिहार का एजुकेशन और सरकार उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके उनको पास करें। वो कोरोना वायरस के संकट के समय वो असफल पर चिंतित होंगे और इस समय उनके लिए खुशी की बात नहीं होगी। ये सरकार ने गलत किया है और बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने ये गलत किया है, उनका भविष्य को पीछे धकेलते हुए। संकट के समय उनकी खुशी कहाँ से मिलेगी? उन्हें भी पास कर देना चाहिए था, मगर उनका संकट पीछे की ओर धकेल गया है। वो कोरोना वायरस की चिंता में नहीं होंगे, वो असफलता पर होंगे। उनकी चिंता असफलता पर चली जा चुकी है। तो यही कारण है कि अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और राज्य का हर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट को पास करें, चाहे बड़ी क्लास का हो चाहे छोटे क्लास का हो, लेकिन उन्हें पास करना बहुत ही ज़रूरी है। संकट का समय है, वही सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं, देश की रक्षा भी करते हैं और देश की सुरक्षा भी करते हैं, और देश की महत्वपूर्ण काम भी वही करते हैं। जब वो शिक्षित हो जाते हैं, जब वो कुछ बन जाते हैं देश के लिए, वही सब कुछ कर देते हैं। अगर उनका भविष्य पीछे की ओर धकेल गया तो ये सही नहीं होगा। तभी हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो पीछे रह गया है। उसको तेज करने के लिए उस पर थोड़ा जोर देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ऐसे परिस्थिति में हमें इस वक्त सारे स्टूडेंट को पास कर देना चाहिए, चाहे कितनी मुसीबत हम पर क्यों ना खड़ी हो। इसलिए ये संकट का समय है और हमें बढ़ावा देना चाहिए। संकट के समय कोई पीछे ना रह जाए। ये संकट सबके लिए है, ये एक के लिए नहीं, अनेक के लिए है। तो ऐसे टाइम पर सभी को बचाव करना जरूरी है। और सभी जनता वासियों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और अपना बचाव करें। जो सरकार आपको कर्तव्य देती है उसका सही ढंग से पालन करें। बचाव करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और तभी हम शिक्षा प्रणाली पर, हर एक प्रणाली पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें बचाव करना अभी ज़रूरी है। तेज़ गतिविधि चलने के लिए कुछ समय लग सकता है। कृपया करके बचाव करना हम सबका फर्ज बनता है। आगे तभी बढ़ पाएंगे जब भी हम कोविड-19 का मुकाबला करेंगे।
यदि हम उससे बिछड़ गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है। तरह तरह के माध्यम से सभी को जागरूक करें ताकि कोरोना का संकट भयंकर ना हो। ये भयंकर भी बहुत चल चुका है और आगे चलना भी खतरा पैदा हो सकता है। तो सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, जागरूक रहे और ध्यान से रहे और बचाव करे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा समय इस वक्त गुजर रहा है कोरोना संकट के समय। तो मेरी और भी रिक्वेस्ट है कि सरकार से और सभी से, जितने भी भारतवासी के लोग हैं, चाहे सरकार हो चाहे जैसा मर्जी हो, वो कृपया करके दिशा निर्देश दिए और दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको बेहतर ढंग से अपनाएं और हर स्टूडेंट को पास ज़रूर करें। संकट के समय ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यदि ऐसा ना करें तो हमारे लिए चिंता का विषय खड़ा होगा। ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। कृपया करके ऐसी बातों पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें और संकट के समय बचाव ज़रूर करें। जो भी जिन बातों का ध्यान आपको दिया है उन बातों पर ज़रूर दें और आवश्यक चीज़ों के लिए निकलें और आवश्यक चीज़ों के लिए मास्क लगाएं और आवश्यक चीज़ों के लिए अपने शारीरिक रूप से सुरक्षित रहें। और ये संकट का समय सबके लिए है और अन्यथा हम संकट से पीछे रह जाएंगे और संकट का काल भयंकर होगा। इसलिए हमें बचाव करना बेहद जरूरी है। कृपया करके स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, अन्य वर्ग सम्मान करें, उनका दिल से धन्यवाद करें। जय हिंद, जय भारत।